हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर रोबोटिक्स। आज की इस वीडियो में हम एक एम्पलीफायर बनाने वाले हैं जो कि बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको सिर्फ एक ट्रांजिस्टर और एक रेजिस्टर की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस एम्पलीफायर की बॉडी बनाने के लिए मैंने इस तरीके के एमडीएफ बोर्ड के पीस कट कर लिए, जो कि 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर के दो पीस, 10 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर के दो पीस और उसके बाद 5.2 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर के दो पीस कट कर लिए। उन्हें मैंने चिपका के इस तरीके का बना लिया और इधर उधर से इस तरीके के खांचे मार दिए जहाँ से हवा अंदर जा सके, और ऐसे होल भी डाल दिए जहाँ से हम वायर अंदर बाहर कर सके। मैंने एक 2N3055 नंबर का एक ट्रांजिस्टर ले लिया है जो कि मेटल बॉडी का है, और एक हीट सिंक लेना आपको बहुत जरूरी है। इसे लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ये वर्किंग के टाइम बहुत हीट होता है। मैंने यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर को इस हीट सिंक के साथ अच्छे से कस लिया है नट और बोल्ट की सहायता से। वीडियो में आप देख रहे हो। आप इससे बड़ा हीट सिंक लगाना जरा तो वो अच्छा होगा क्योंकि ये बहुत हीट होता है। और हमें यहाँ पे सोल्डरिंग करनी है, इसलिए मैं इस नट को रेत की सहायता से घिस लेता हूँ। आप देख सकते हो मैंने घिस लिया। उसके बाद मैं वहाँ पे थोड़ा सा सोल्डर वायर लगा लेता हूँ। हमें यहाँ पे कुछ सर्किट लगाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे सोल्डर कर लिया, आप देख सकते हो। इसके बाद हमारा ये बेस है, इमीटर है। मतलब ये आपको कैसे पहचानना है, तो जिस साइड स्क्रू से इसका डिस्टेंस कम है उसके लेफ्ट वाला जो होता है वो बेस होता है। आप वीडियो में समझ जाओगे। तो आपको एक रेजिस्टर लेना है जिसकी वैल्यू है 3.7 के, और उसका एक टर्मिनल इस स्क्रू को सोल्डर कर देना है और दूसरा टर्मिनल इस ट्रांजिस्टर के बेस में लगा देना है। उसके बाद मैंने एक 100 माइक्रोफेरेड का 25 वोल्ट का कैपेसिटर ले लिया। तो इस कैपेसिटर की ये लाइन वाली माइनस होती है, तो इस कैपेसिटर की जो प्लस वाला एरिया है वो हमें इस बेस में सोल्डर कर देना है इस तरीके से। मैंने यहाँ पे सोल्डर कर लिया प्लस वाला सिरा बेस में, और उसके बाद एक वायर ली और एक कैपेसिटर की जो लाइन वाला एरिया है मतलब निगेटिव, उस पे इसे सोल्डर कर दिया। उसके बाद मैंने और एक वायर ले ली और ये हमें इसका जो ट्रांजिस्टर है इसके इमीटर में लगा देनी है इस तरीके से। उसके बाद और एक वायर ली और ये वायर अब हमें लगा देनी है इस कलेक्टर पे। मतलब ये जो नट है उस पे हमें सोल्डर कर देनी है। उसके बाद एक और वायर इस कलेक्टर पे ही लगा देनी है हमें। और मैंने एक एलईडी ले लिया, उसको 1K का एक रेजिस्टर लगा दिया उसके प्लस टर्मिनल को, तो उसकी जो माइनस टर्मिनल है एलईडी की वो हमें सोल्डर कर देनी है इस नट वाले पोर्शन पे। और उसके बाद मैंने एक पीले कलर की वायर ले ली और इस रेजिस्टर पे सोल्डर कर दी, और एक वायर ली और ये भी यही रेजिस्टर पे सोल्डर कर ली। उसके बाद एक ब्लैक वाला वायर लिया और ये ट्रांजिस्टर के इमीटर में सोल्डर कर दिया इस तरीके से। आप देख सकते हो वीडियो में। आपको ऐसा ही इस सर्किट को कनेक्ट करना है। ये जो दो वायर दिखाई दे रहे हैं ये ऑडियो इनपुट के लिए है। इन्हें मैं थोड़ा छोटा कट कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने एक स्विच ले लिया। ये 100K का स्विच है, लेकिन आपको यहाँ पे 10K का लगाना है। 100K का अच्छे से वर्क नहीं करता, तो आपको 10K का स्विच लगाना है। हमें स्विच का जो लास्ट वाला टर्मिनल है वहां पे कैपेसिटर की वायर कनेक्ट कर देनी है। उसके बाद सेंटर में जो इमीटर वाली वायर है वो लगा देनी है। और मैंने दो वायर ले लिए, उसकी एक वायर को मैंने पहले सिरे पे सोल्डर कर लिया और दूसरी वायर को सेंटर टाइप पे सोल्डर कर लिया। अब हमारा सर्किट पूरी तरीके से काम करने के लिए रेडी है। ये हमारी है प्लस माइनस, पीली वाली प्लस और ब्लैक वाली माइनस, और ये हमारा है स्पीकर आउटपुट। और स्विच से लगी जो दो वायर है वो हमारा ऑडियो इनपुट है। तो मैं इस सबको इस डिब्बे में फिक्स कर लेता हूँ हॉट ग्लू की सहायता से। तो मैंने यहाँ पे इसे फिक्स कर लिया स्विच, और ये वायर निकाल लिए सब। यहाँ पे स्विच लगा दिया, यहाँ पे पावर एलईडी भी लगा दिया। ये है हमारा वॉल्यूम स्विच। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वॉल्यूम प्लस और इधर माइनस, और ये है पावर एलईडी।
और ये जो 2 वायर दिख रहे हो वहां पे आपको स्पीकर कनेक्ट करना है। मैं यहाँ पे भी स्पीकर लिख देता हूँ। उसके बाद ये जो दिख रहे हैं DC 12 वोल्ट के लिए है। आप यहाँ पे कोई 12 वोल्ट की बैटरी भी लगा सकते हो या एडेप्टर लो। और ये लास्ट वाले 2 वायर ऑडियो इनपुट है। यहाँ पे हम ऑडियो पिन लगाएंगे या फिर ब्लूटूथ लगाएंगे। तो पूरी तरीके से ये बन के रेडी है। मैं यहाँ पे ढक्कन चिपका लूंगा। तो मैंने टेस्ट किया तो इसमें कुछ थोड़ी बहुत स्विच के अंदर गड़बड़ी है। आपको ये वायर यहाँ से निकाल देना है। ये वायर कुछ उलट पलट हो गए थे थोड़े से, सॉरी फ्रेंड्स। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि इन्हें अच्छे से लगाना कैसे है। तो इसके जो इमीटर वाली वायर दिखाई दे रही है ये आपको इस स्विच के पहले टर्मिनल पे सोल्डर कर देनी है ट्रांजिस्टर के इमीटर को। और उसके बाद वही इमीटर पे आपको जो ऑडियो इनपुट की एक वायर है वो भी सोल्डर कर देनी है। और सेंटर टैप पे स्विच पे हमारे जो कैपेसिटर की नेगेटिव में से निकली थी वो वायर सोल्डर करनी है। और जो लास्ट वाला टर्मिनल है वहां पे हमें जो ऑडियो इनपुट की वायर बाहर निकले उनमें की एक बची वायर थी वो सोल्डर कर देनी है। उसके बाद ये LED की जो वायर थी निगेटिव वाली वो भी हमने कलेक्टर से निकाल ली और स्विच के पहले टर्मिनल में दे दी। अब हमारा सर्किट पूरी तरीके से वर्क करने के लिए रेडी है। तो मैं अब आपको स्पीकर लगा के इसकी टेस्टिंग करके बताता हूँ। और मैं इस वीडियो में लास्ट में आपको इसका सर्किट डायग्राम भी दे दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है बनाने में तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो अब मैंने एक इस तरीके की ऑक्स केबल ले ली और उसे कट कर दी। उसमें 3 वायर दिखाई दे रही है, रेड, ब्लू और एक ब्लैक। और मैंने एक इसे पावर देने के लिए 12 वोल्ट का एडेप्टर ले लिया जो कि 2 एम्पियर का है। उसमें एक ऐसी पिन है। तो हमें इस ऑक्स केबल की जो ब्लू और रेड वायर है उन्हें मिला देना है। वो लेफ्ट और राइट की होती है, उन्हें इस तरीके से आपको अच्छे से मिला देना है। और ये वायर हम ऑडियो इन में लगाने वाले हैं। तो इसकी एक वायर में हम ये जो मिलाई हुई ब्लू और रेड वायर है उन्हें लगा देते हैं ऐसे। उसके बाद जो बची हुई ब्लैक वायर है उसे भी यहाँ पे लगा देते हैं हम। आप इन वायर को सोल्डर कर लेना अच्छे से और टेप लगा लेना। नहीं तो अगर आप इसे ही लगाना चाहते हो तो आप इसे अंदर से भी लगा सकते हो डायरेक्ट। और ये हमारी स्पीकर की वायर है, इसलिए मैंने एक इस तरीके का ऊपर ले लिया है। ये 8 ओम का और 20 वाट का ऊपर है। आप इस पे थोड़ा कम ज़्यादा का भी लगा सकते हो या 2 ऊपर भी एक साथ चला सकते हो। तो मैं ये स्पीकर में लगा देता हूँ इसकी वायर। आप यहाँ पे वो जो स्पीकर का सॉकेट मिलता है उसे भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने वायर ही लगा दी। ऐसे आप इसे अच्छे से लगा देना। उसके बाद ये सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ हमारी जो पावर की केबल है वो लगाना बाकी है। तो आप ये जो 2 वायर दिखाई दे रहे हैं उस पे कुछ सॉकेट भी लगा सकते हो, इसका फीमेल जैक जो आता है, या फिर कुछ बैटरी से भी पावर दे सकते हो। मैं यहाँ पे इस एडेप्टर से इसे कनेक्ट करता हूँ टेस्टिंग के लिए। तो जो पीली वाली प्लस वायर है वो मैंने अंदर लगा दी और ब्लैक वाली वायर इसके बाहर लगा रहा हूँ इस तरीके से। और इस पे कुछ थोड़ा सा टेप लगा दूँगा। ये अब पूरी तरीके से बन के रेडी है अच्छे से। तो अब मैं आपको इसको शुरू करके बताता हूँ। तो मैंने एडेप्टर बोर्ड में लगा दिया है। अब मैं पावर ऑन करता हूँ तो देखना यहाँ पे LED शुरू हो जाएगी। देखो हमारा इंडिकेटर शुरू हो गया और हमारा एम्पलीफायर भी अच्छे से वर्क करेगा। ये हमारा ऊपर इधर रख दिया और मैंने मोबाइल में इस पिन को प्लग इन करने हेडफोन जैक के अंदर। अब मैं इस पे एक सॉन्ग प्ले करके बताता हूँ आपको। आप देखना इसका आवाज़ माइक में उतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है, लेकिन इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो अब मैं आपको इसका साउंड क्वालिटी टेस्ट करवा देता हूँ। यहाँ से आप इसका साउंड भी कम ज़्यादा कर सकते हो। इसकी जगह ये स्विच अच्छा काम करता है। देखो इसमें काफ़ी सारा बेस भी आ रहा है और ये अच्छे से लाउड बज रहा है।